हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्टिजन वन। आर्टिजन वाला आप लोग वेलकम करते हैं। आज 20 सितंबर, आज का दिन है वेडनेसडे। आज हिंदू न्यूज़पेपर के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ तो उसका रिलेवेंट टॉपिक्स जो यूपीएससी रिलेटेड टॉपिक है हम डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं। आज का तो पहले आर्टिकल जो कल से बहुत इम्पोर्टेंट बहुत सारी आर्टिकल आ रहा है। तो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस वोमेन रिजर्वेशन बिल काफ़ी दिन से पेंडिंग था, मोर देन 27 ईयर्स। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा जो पार्लियामेंट लोकसभा में जो 33% वोमेन के रिजर्वेशन के लिए बिल पेश किया, वो बिल के बारे में चलते हैं, देखते हैं। उसमें बताया जो हिस्टोरी सेशन ऑफ दी पार्लियामेंट न्यू पार्लियामेंट सेशन टू इज नरेंद्र मोदी जी इंट्रोड्यूस वुमेन रिजर्वेशन बिल लोकसभा टू रिजर्व 1/3 ऑफ द सीट इन लोअर हाउस एंड असेंबलीज इन फॉर वुमेन। मतलब लोकसभा असेंबलीज वुमेन दोनों हाउस, लोअर हाउस एंड असेंबलीज वुमेन में 33% रिजर्वेशन के लिए बात उन्हें बिल पास किया रखा है। उसने रखा है दी कॉन्स्टिट्यूशन जिसका अमेंडमेंट क्या है, देखिए 128 अमेंडमेंट है ऑफ द बिल 2023। हाउएवर वुड बी इम्प्लीमेंटेड ओनली आफ्टर 2026 का जो है डेलिमिटेशन एक्सरसाइज, आपका सेंसस के बाद उसका एक्सरसाइज होगा, जो भी कैलकुलेशन है उसके बाद ही इम्प्लीमेंट होगा। इसका मतलब जो है जो लोकसभा इलेक्शन 2029 के बाद ही होगा, मतलब 2024 में नहीं, अगले साल जो 2024 में इलेक्शन है वो होगा नहीं, 2029 में 29 के बाद ही जो है रिजर्वेशन किया जाएगा मेरी लोकसभा में। ठीक है, ये क्लियर है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बाद किया था, यूनियन नॉर्म मिनिस्टर जो अर्जुन मेघवाल जी ने इन्होंने पेश किया, उन्होंने बताया जाए दी नंबर ऑफ वुमेन मेंबर्स वो भी राइस, अभी तो 82 है, वो 33% रिजर्व होने के बाद 181 हो जाएगा। कम्स अंडर लॉ, कम्स अंडर फोर्स लॉ, फोर्स होने के बाद जो है 82 जगह में 181 हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, डाटा पर शो जो 1 MP मेकअप मेयर जो है अभी जो 15% है इन स्ट्रेंथ, लोकसभा एंड लोकसभा एंड 10% इन मेनी असेंबलीज। मतलब लोकसभा में जो है अराउंड मतलब बहुत 15% बहुत कम है, और 10% इन मेनी असेंबलीज है, उन्होंने बताया था। बिल से 1/3 ऑफ द सीट शैल बी रिजर्व फॉर वुमेन बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, जो है उसके लिए रिजर्व किया जाएगा। और जो है इसमें कोई देयर इज नो सेपरेट रिजर्वेशन फॉर वुमेन फॉर अदर बैकवर्ड कास्ट, तो ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट बात है। और जो लॉ विल बी फोर्स फॉर 15 ईयर्स, रिजर्व सीट विल बी रोटेटेड आफ्टर एवरी डेलिमिटेशन जो रोटेट हो जाएगा 15 ईयर्स के लिए लॉ लागू रहेगी। कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मतलब अभी जो है 33% अभी 82 से लेकर 181 हो जाएगा। ठीक है, इसके पहले ये बिल इंट्रोड्यूस कभी किया गया, हाँ ये किया गया था, ये बताया जाए वुमेन रिजर्व बिल फॉर इम्पोर्ट अर्लियर इन देवगौड़ा गवर्नमेंट in 1996। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी गवर्नमेंट में 1998-99 में पेश किया गया था, और मनमोहन सिंह गवर्नमेंट 2008 में ये बिल को पेश किया था, राज्यसभा में पेश किया था। ठीक है, इसके प्रीवियस हिस्ट्री है। अभी और कुछ इंपॉर्टेंट बात जो वुमेन रिजर्वेशन बिल से उसको हम जान करेंगे। तो अबाउट द बिल क्या है, द वुमेन रिजर्वेशन बिल प्रपोज 33% सीट लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज फॉर वुमेन। ठीक है, रिजर्व सीट विल बी अलॉटेड रोटेशन डिफाइंड कॉन्स्टिट्यूशन में होगा, डिफाइंड कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज और स्टेट में जो है अलग अलग जब वोट होगा उसमें रिजर्वेशन चेंज होते रहेंगे। रिजर्वेशन सीट वुमेन शैल सीज टू 15 ईयर्स। ठीक है, आफ्टर कमेंटमेंट्स आफ्टर कमेंटमेंट आफ्टर शुरू होने के बाद अमेंडमेंट एक्ट शुरू होने के बाद 15 ईयर्स तक वो लागू रहेंगे। इस बिल को रिकॉर्ड नीड है क्या, नीड इम्पॉर्टेंट है। इसमें बताया जा रहा है वुमेन रैंक जो बताया परसेंटेज वुमेन इन पार्लियामेंट एंड मिनिस्ट्रियल पोजीशन जो है वुमेन इंडिया रैंक 48 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आउट ऑफ 146। ठीक है, इन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। ये स्टडी किसने किया, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट एज पर 2022 का रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया रैंक जो है 48 है आउट ऑफ 146। ठीक है, इसके ऊपर जो हम देखा जाए इंडिया क्वाइट स्कोर जो इंडिया स्कोर जो है 0.267 है, वाइल एज नंबर 1 स्कोर में रहता है आइसलैंड रैंक 1 एंड 0.874 एंड बांग्लादेश रैंक 9 एंड स्कोर 0.546 है। इन दिस केस इंडिया रैंक बहुत कम है। मेरे सर्विस इंटीग्रेटेड ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम पंचायती राज, अगर पंचायत ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन काफ़ी इम्प्रूवमेंट डेवलपमेंट ओवरऑल वेलबींग
वेल बीइंग सोसाइटी। पंचायती राज में जो वुमेन कुछ हो इलेक्टेड हो, इसके लिए ये दिखाया गया। उसका जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में काफ़ी हिस्सा रहता है। ऑल्दो देयर चैलेंजेस, काफ़ी चैलेंजेस फेस करते हैं, ये भाई स्टडी किया गया, इसके बारे में ये दिखाया गया, ठीक है। और कुछ जो प्रीवियस हिस्ट्री जो है ये बताया, जो वुमेन रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस लोकसभा 1996 एज द 81st अमेंडमेंट ऑफ द बिल provided 33 reservation women of Lok Sabha and the legislative assemblies, ठीक है। The bill referred to a joint parliamentary committee, but the bill lapsed after Lok Sabha will dissolve गया था, लेकिन लोकसभा डिजल्व होने के बाद बिल लैप्स हो गया था। इन 1996 का बात है, ठीक है। दूसरा जो 1998 में 12 लोकसभा सॉ दी री इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल, 12 लोकसभा में री इंट्रोडक्शन बिल को कहा गया था। दिस टाइम ऑल्सो द बिल लैप्स आफ्टर इट फेल टू गेट इन सपोर्ट मिलने के बाद भी पहले ही ये बिल लैप्स हो गया था। इसके बाद बिल कई बार पेश किया था, 1999 में, 99 में, 2002 2003 में बिल पेश किया था, लेकिन उसके बाद कोई रिजल्ट्स नहीं आया था। 2008 में बिल स्टेबल राज्यसभा और से पास इन 2010 को। हाउएवर इट वाज नेवर इंट्रोडक्शन लोअर हाउस एंड इट लैप्स द डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस। आफ्टर दैट देयर इज नो मूवमेंट ऑफ दिस बिल। ये पूरा कुछ प्रीवियस हिस्ट्री है, मतलब इसको पहले 1996 में इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, 96, उसके बाद 98 में, उसके बाद 99, 2002 2003 में, और जो लास्ट मनमोहन सिंह गवर्नमेंट जो है 2008 में कुछ बिल करते थे, उसको कुछ रिजल्ट्स नहीं आया था। अभी और भी आर्टिकल इसको आते रहेंगे, और भी एनालिसिस आते रहेंगे, हम उसको डिस्कस करेंगे। पहले हम नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। सेंटर फोर्स न्यू साइंस अवार्ड उन्होंने सेंटर ने रिपोर्ट किया। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जो है उन्होंने सेट किया, जिन्हें 56 अवार्ड दिया जाएगी अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग कंपोनेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, बायोलॉजी साइंस, कई सारी सेक्टर है, उसमें दिया जाएगा पुरस्कार। हर साल इसमें नॉमिनेट किया जाएगा 11 मई और दिया जाएगा अगस्त 23, जिस दिन चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, उसी दिन जो है नेशनल स्पेस डे, उसमें लॉन्च दिया जाएगा। चलिए आर्टिकल की तरफ डिटेल देखते हैं और विशेष कंपोनेंट हम देखते हैं। सेंटर प्रोट 56 राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार किस किस में है? 56 क्या का पुरस्कार है? 25 तो है विज्ञान श्री, 25 विज्ञान श्री एंड 25 विज्ञान युव शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, 50 हो गया, एंड 3 विज्ञान रत्न एंड 3 विज्ञान टीम अवार्ड, ये तीनों टोटल 56 अवार्ड है। अवार्ड दिया राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार इन्होंने सेट किया है सेंटर ने। और इन्होंने भी अनाउंस एवरी डे कब अनाउंस किया जाएगा? 11 मई, विच इज नेशनल टेक्नोलॉजी डे। ये नेशनल टेक्नोलॉजी में अवार्ड अनाउंस किया जाएगा। और कब दिया जाएगा? 23 अगस्त, ठीक है। अब ध्यान में अगर 23 अगस्त आपको कुछ दिन पहले जो चंद्रयान 3 जो विक्रम लॉन्च किया, मून में लैंड किया था, तो स्पेशल डे में जो है हर साल 23 अगस्त में इसी आदमी का जो 56 अवार्ड दिया जाएगी। इसमें कुछ कैश कंपोनेंट नहीं रहेगा, कुछ कैश कंपोनेंट रहेगा, इसमें सर्टिफिकेट और मेडल रहेगी। तो दी अवार्ड जो रहेगा उसमें मेडल दिया जाएगा और कोई कैश कंपोनेंट नहीं रहेगी, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हम देख लेते हैं। 56 प्राइज फैसिलिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन जो है इसको दे दिया जाएगा, ठीक है। कोई कैश कंपोनेंट कैश कंपोनेंट नहीं दिए, इसमें नहीं है, ठीक है। इसमें बता दिस प्राइज विल बी अवार्डेड एनुअली फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी साइंस, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, कई सेक्टर है, आर्ट साइंस, मेडिसिन, इंजीनियरिंग साइंस, एग्रीकल्चर साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, टेक्नोलॉजी इनोवेशंस एंड ऑटोमिक एनर्जी, कई सेक्टर, सभी सेक्टर में एडिक्वेटली रिप्रेजेंट किया जाएगा। और ये भी इंश्योर किया जाएगा, वुमेन को भी एडिक्वेट नॉमिनेट किया जाएगी, ठीक है। ये बताया जो नॉमिनेट किया जाएगी। ये सारी सोचते इस कंपोनेंट जो इतना से कंपोनेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, आर्ट, साइंस, मेडिसिन, जितने भी सभी सेक्टर में इक्वली उसमें रिप्रेजेंट किया जाएगा। और कब दिया जाएगा? 23 अगस्त को दिया जाएगी। 56 अवार्ड विल बी पहले आफ्टर रिडक्शन, पहले था 300 साइंस प्राइजेस थे, उसमें 56 प्राइज अभी रिडक्शन हो गया, ठीक है। इन प्रीवियस पहले कुछ प्राइज दिया जाता है, ये बताया उसमें कुछ कैश कंपोनेंट थे, हम देख लेते हैं। इन प्रीवियस अवतार प्राइज सिग्निफिकेंट कैश कंपोनेंट थी। शांति स्वरूप भटनागर
SP award given by Council of Science and Industrial Research ACSIR since 1958 now include 5 lakhs per winner and as well as salary per, इसमें include है. In fact, government announced the name of 12 and winners of SSB award last week after 1 year delay. ठीक है. The National Technology दूसरा award है given to team by the Technology Department Board also include cash prize of 25 lakhs. ये पूरा कुछ आधा प्राइज इसमें कैश कंपोनेंट दिया जाता है, लेकिन अभी जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है इसमें कुछ कैश कंपोनेंट नहीं है और इसमें प्राइज मेडल्स है और सर्टिफिकेट है. कोई एज लिमिट है क्या? देयर इज नो एज लिमिट प्राइस एक्सेप्ट SSB व्हिच इज मस्ट बी 45 ईयर्स और यंगर. ठीक है, वो एज लिमिट है, एक ही में, बाकी में एज लिमिट नहीं है. कब से स्टार्ट होगा? नेक्स्ट ईयर 2024 से स्टार्ट होगा. और विल बी अनाउंस एनुअली में 11 में अनाउंस किया जाएगा, व्हिच इज नेशनल टेक्नोलॉजी डे. ठीक है, 11 नेशनल टेक्नोलॉजी डे. क्लियर है. दूसरा जी वैन विल बी अवार्डेड नेशनल स्पेस डे अगस्त 23 को इसको दिया जाएगा. ये तो क्लियर हो गया. These are the day on which Indian successfully conducted second nuclear test in 1998 and the Chandrayaan 3 Vikram lander on the moon. 2 दिन में on the moon this year में दिन लैंड किया था. एक स्पेशल डे नेशनल स्पेस डे इसी दिन में दिया जाएगा. ये तो क्लियर हो गया. The RVP नेशनल विज्ञान पुरस्कार अवार्ड विल बी कमेंट्स नेक्स्ट कमेंट्स होगा बाई द कौन दिए गए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू द प्रपोजल. कौन देगा? प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट देंगे. कमिटी को जो कमिटी है उसको कौन कराएगा? कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी ईयर कंप्राइज द सेक्रेटरीज ऑफ 6 साइंस मिनिस्ट्रीज एंड अप टू 4 प्रेसिडेंट्स ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग एकेडमिक्स एंड 6 डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजीज फ्रॉम वेरियस फील्ड. इसमें हर साल जो है एक कमेटी को गठन किया जाएगा. एक कमेटी का काम ही होगा हर साल उन्होंने सिलेक्ट करेंगे हर कंपोनेंट में जो साइंस टेक्नोलॉजी मैथमेटिक्स जो भी सेक्टर है उसमें जो कौन बेस्ट साइंटिस्ट है उसमें चूज़ किया जाएगा, उसको अवार्ड दिया जाएगी. ठीक है. लास्ट जो CSIR कोऑर्डिनेटेड एडमिनिस्ट्रेट टू अवार्ड द प्रोसेस फॉर 2 years एंड आफ्टर व्हिच इट विल प्रोवाइड टू प्रपोजल नेशनल रिसर्च फाउंडेशन. एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो गवर्नमेंट ने प्रपोजल को साइंस प्राइज का प्रपोज दिया गया. अभी हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल तरफ. नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं. इसमें बताया जा रहा है आदित्य L1 हेड्स टुवर्ड्स लैंग्वेज पॉइंट L1. मतलब लास्ट यस्टरडे सितंबर 19 को जो हमारा आदित्य L1 जो लॉन्च हुआ था 2 सितंबर को. कहाँ से हुआ था? श्रीहरिकोटा से हुआ था, आप जानते हैं. तो 19 उसमें 8 में जो 4 राउंड लेने के बाद मैनोवर लेने के बाद ऑर्बिट में जो है चक्कर लाने के बाद जो है सितंबर 19 को उन्होंने टुवर्ड्स सन के तरफ लैंग्वेज पॉइंट L1 के तरफ उन्होंने जार्नी शुरू किया है. जो ये जार्नी कितने दिन रहेगा? 110 डे जार्नी, फर्स्ट डे 110 जार्नी दिन रहेगी. ठीक है. डिस्टेंस कितना है? L1 पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? 8 से का ये बताया था. 8 से डिस्टेंस कितना है वो बताया था हमने. तो 1.5 मिलियन किलोमीटर. ठीक है. दिस वन द डिस्टेंस फ्रॉम 8 टू लैंग्वेज पॉइंट 1.5 मिलियन किलोमीटर, करीबन जो 15 लाख किलोमीटर. ठीक है. और डिस्टेंस कितना परसेंट डिस्टेंस है? 8 टू साइन 1%. दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1% ऑफ 8 टू सन डिस्टेंस जो है. मतलब 8 से 1% जो डिस्टेंस है सन का डिस्टेंस उसको 1% ही उसने कवर करेंगे जो L1 है. ठीक है. जो आज सितंबर 19 को जो है उन्होंने फर्स्ट जो हेडेड टुवर्ड्स थी 8 जार्नी से शुरू से. तो मतलब 4 जो उन्होंने 4 ग्रुप लगाने के बाद ऑर्बिट 8 का ऑर्बिट में 4 राउंड लगाने के बाद जो कल जो है टुवर्ड्स जो है 8 के L1 पॉइंट की तरफ जार्नी स्टार्ट किया. ठीक है. कुछ जाने के पहले तो हम कुछ जाने का सिचुएशन और स्टेप बाई स्टेप जो बताया उन्होंने देख लेते हैं. जो इसरो ने बताया सितंबर 2 को जो है आदित्य L1 स्पेस क्राफ्ट लॉन्च PSLV फ्रॉम श्रीहरिकोटा. ठीक है. ऑर्बिट कहाँ पहले कह दिन तो 8 का जो ऑर्बिट सिस्टम है जो 4 ऑर्बिट है 1 2 3 4. ठीक है. ऑर्बिट में उन्होंने प्लेस किया था. ठीक है. फर्स्ट ऑर्बिट में जो है 235 किलोमीटर इंटू बाई 19,500 किलोमीटर में जो 8 का जो फर्स्ट 8 का जो राउंड है उन्होंने
L1 ने प्लेस हुआ था। दूसरा सितंबर 3 को जो जार्नी जो है उसको सेकेंड जो L1 है सेकेंड ऑर्बिट को उन्होंने कवर किया 245 किलोमीटर बाई 22,459 किलोमीटर ऑर्बिट उन्होंने मैनोवर जो उन्होंने सर्कल लगाया, उन्हें सर्कल किया। ठीक है, नेक्स्ट ये जार्नी कुछ है L1 का जार्नी जो है नेक्स्ट सितंबर 5 को जो है सेकेंड मैनोवर जो है प्लेस किया, जो इसका डायमेंशन क्या है 282 किलोमीटर बाई 40,225 किलोमीटर ये ऑर्बिट है। ठीक है, ये उसके बाद थर्ड मैनोवर जो सितंबर 10 को जो है उसका जो स्पेस डायमेंशन क्या है, जो ऑर्बिट का डायमेंशन क्या है 296 बाई 71,767 किलोमीटर ऑर्बिट में उन्होंने मैनोवर चक्कर लगाया। उसके बाद फोर्थ जो है सितंबर 15 को जो है फोर्थ मैनोवर जो प्लेस स्पेसक्राफ्ट जो है तो इसका डायमेंशन क्या है 256 किलोमीटर बाई 1,21,973 किलोमीटर ऑर्बिट को। उसके बाद लास्ट जो है ईस्टर डे मतलब सितंबर 19 को वो जाने गया टुवर्ड्स L1 पॉइंट की तरफ उन्होंने जॉइंटिंग किया, मतलब 8 का जो मैंगोथोबर को छोड़ के टुवर्ड्स L1 पॉइंट की तरफ जर्नी किया। ठीक है, ये जर्नी कितने दिन रहेगी 110 दिन की जर्नी रहेगी। ठीक है, और कितने डिस्टेंस है मतलब 1.5 मिलियन किलोमीटर। उसको जो लैंग्वेज पॉइंट का जो पहले जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हम लैंग्वेज पॉइंट का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। लैंग्वेज पॉइंट क्या है, लैंग्वेज पॉइंट ऐसा कुछ पॉइंट है जो दो पॉइंट टू बॉडी ग्रेविटेशनल सिस्टम, अगर टू ग्रेविटेशनल सिस्टम है उसके बीच में ऐसा कुछ पॉइंट होगा तो दोनों का जो ग्रेविटेशन फोर्स है ये दोनों तरफ ग्रेविटेशन जो जीरो हो जाएगा वहाँ पे एक तरह स्टे रहेगी। ठीक है, इस पोर्शन के लैंग्वेज पॉइंट बोलते हैं। उसमें कितने लैंग्वेज पॉइंट 8 और 7 के बीच में कितने लैंग्वेज पॉइंट, टोटल 5 लैंग्वेज पॉइंट है। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है इसमें L1 L2 L3 L4 L5। ठीक है, हमारा इसरो ने L1 पॉइंट में जो ऑर्बिट में L1 पॉइंट में प्लेस करने के लिए सोचा है। इसको कुछ बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आएगा, बीच में कोई मून इसमें तक इस साइड और ऑब्स्ट्रक्शन में कोई ग्रहण चंद्र सूर्य ग्रहण को नहीं आएगी, मतलब फुल थ्रू आउट द ईयर और उन्होंने सन को ऑब्जर्व स्टडी कर पाएंगे, इसलिए L1 पॉइंट को इन्होंने चूज़ किया है। ये सारी पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस किया है और इस पर भी एक बार रिविजन के लिए और बता दिया हमने। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। स्टडी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिलीज रिपोर्ट ऑन ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ हाई BP हाई ब्लड प्रेशर पर एक रिपोर्ट रिलीज़ किया। उसका हम क्या क्या पॉइंट उन्होंने डिस्कस किया हमें देखते हैं। चलिए, इस रिपोर्ट में WHO ने बताया था अप्रोक्सीमेटली 4 of every 5 people in with hypertension are not adequately treated। इसमें बताया जो रिपोर्ट यस्टरडे रिपोर्ट रिलीज़ की, इसमें मतलब 4 मतलब आउट ऑफ 4 of 5 people 4 आउट ऑफ 5 people जो है हाइपरटेंशन आर नॉट एडिक्वेटली ट्रीटेड। बट इफ़ द कंट्रीज अगर इसके लिए कवरेज अगर कंट्रीज अगर बराबर कवर किया जाए तो 76 मिलियन डेथ कैन बी अवॉइडेड बिटवीन 2023 से 50 इन वर्ल्ड। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट से बताया था। ठीक है, ऑन द रिपोर्ट ऑन ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर ऑन टूरिज्म रिपोर्ट बताया। और इसमें ये बताया जो है अगर बराबर कंट्रीज अगर बराबर ध्यान दे बराबर तो 76 मिलियन डेथ इसको कवर अवॉइड कर सकते हैं। हाइपरटेंशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर ऑफ फॉर हेल्थ फॉर डेथ एंड डिजेबिलिटी इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द पेपर इन लैंडसेट रीजनल हेल्थ पब्लिश लास्ट टाइम एक पेपर कहाँ पे पब्लिश है लैंडसेट में जो है वो इंडिया में हाइपरटेंशन मोस्ट इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर एंड डेथ। ठीक है, it at less than 1/4 of hypertensive patients in India had their blood pressure under control, but 2/3 मतलब 1/3 तो कंट्रोल कर लेते, बाकी 3/4 जो है कंट्रोल नहीं कर पाते ड्यूरिंग 2016-20 में। दो दिस रेट वॉज इम्प्रूव फ्रॉम प्रीवियस ईयर फिगर्स। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल उन्होंने बताया था कुछ इंपॉर्टेंट और रिलीज किए थे। तो लैंडसेट पेपर में से दैट 2019-20 में जो एक पेपर रिलीज हुए थे एज पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्टेड दैट हाइपरटेंशन पेशेंट्स प्रेवलेंस रिलीज का 24% इन मेन एंड 21% इन वुमेन।
24% मैन में है, 21% वुमेन में जो है 2000 जो रिलीज 2019-20 में ये देखा गया 24% मैन में है, ठीक है। वो इंक्रीज फ्रॉम पहले 19% एंड 17% स्पेशली फ्रॉम द प्रीवियस प्रीवियस जो रिपोर्ट हुआ था 2015-16 से, उससे जो अभी के 2019-20 को रिपोर्ट हुआ उससे तो उसमें काफ़ी इंक्रीज हुआ, ठीक है। WHO report said that hypertension affect one of the 3 adult in वर्ल्ड वाइड में जो 3 में से 1 आदमी को अफेक्ट कर रहा है। द कॉमन डेडली कंडीशन लीड टू स्ट्रोक, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, किडनी डैमेज एंड मेनी अदर डेथ हेल्थ प्रॉब्लम जो है मेरे हाइपरटेंशन से आते हैं एज पर WHO के रिपोर्ट के हिसाब से। द नंबर ऑफ पीपल लिविंग विथ हाइपरटेंशन में ब्लड प्रेशर 140/90, ठीक है, डबल बिटवीन 1990 से 2019 तक डबल हो गया। पहले 1990 में क्या था 650 मिलियन था और 1919 में क्या 1.3 बिलियन हो गया, मतलब जस्ट डबल हो गया। और एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया है, नियरली हाफ ऑफ द पीपल विथ हाइपरटेंशन ग्लोबली आर करंटली अनअवेयर ऑफ देयर कंडीशन। वो लोग जानते ही नहीं, वो लोग हाइपरटेंशन हाई बीपी है, वो लोग जानते ही नहीं है। More than 3/4 of adults with hypertension live in low and middle income countries, low and middle income countries जो है मैक्सिमम मोर देन 3/4 जो है लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में रहते हैं। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हाइपरटेंशन के बारे में जो है जो काफ़ी रिस्क फैक्टर है। और कुछ WHO भी बताया जो बहुत कम खर्च में जो हाइपरटेंशन बीट कर सकते हैं, उसको बात कर पा सकते हैं। रिकमेंडिंग द वे विन द रेस, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन सेड दैट लाइफस्टाइल चेंजेस सच एज ईटिंग हेल्दियर हैबिट, क्विटिंग टोबैको एंड बीइंग मोर एक्टिव, जॉगिंग करेंगे तो लोअर हार्ट प्रेशर। सम पीपल मे नीड मेडिसिन, ऑल्दो सम पीपल नीड मेडिसिन हो सकते हैं, मैक्सिमम अगर हमारा हैबिचुअल को डेली हैबिचुअल ईटिंग हेल्दियर डाइट हम खाएंगे तो हाइपरटेंशन प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन आर अमंग द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव वे ऑफ रिड्यूस कंट्रोल द हाइपरटेंशन। तो अर्ली डिटेक्शन ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, शुड बी प्रायोरिटाइज्ड बाय कंट्रीज एज पार्ट ऑफ देयर नेशनल हेल्थ बेनिफिट पैकेज ऑफर्ड ए प्राइमरी केयर लेवल। ये भी अगर इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होगा ऑफ इम्प्रूव हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट प्रोग्राम, अगर नेशन में क्या होगा इन बोले आउटेज तो कॉस्ट बाई 18 to 1, 18 अगर परसेंट 1% में कम होगा अगर इकोनॉमिक बेनिफिट अगर हाइपरटेंशन प्रोग्राम बराबर कंट्रीज में एडोप्ट करे तो। हाइपरटेंशन कैन बी कंट्रोल इफेक्टिवली विथ सिंपल एंड लो कॉस्ट मेडिकेशन सिस्टम में कर सकते हैं, येट ओनली 1 of the 5 people have control it, WHO डायरेक्टर जनरल सेड। कुछ इन्फॉर्मेशन जो हाइपरटेंशन के बारे में WHO ने स्टेटमेंट दिया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, हमारे कंट्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, थैंक यू।